नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं टीवी9 और आज हम बात करेंगे फिल्म अग्नि के बारे में। हमारे साथ इस फिल्म की टीम है। गाइस, टीवी9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, 2 दिन पहले आई वाज वाचिंग वन वेब सीरीज, फॉरेन की थी, जहाँ पे एक मेडिकल ड्रामा था बट एक केस थी जहाँ पे फायर फाइटर्स आकर बचाते हैं और वो देखकर वो डॉक्टर इतने ज्यादा इंस्पायर होता है कि वो अपना फील्ड छोड़कर फायर फाइटर बनना चाहता है। इट इज समथिंग लाइक जो हम फॉरेन ड्रामा में देखते हैं। आज पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो शायद एक अवेयरनेस क्रिएट करेगा, लेकिन आपने जो किरदार निभाए हैं फायर फाइटर के, तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि ऐसी क्या खास बात थी, शायद आप वो भावना उस डॉक्टर की जान जाए कि ऐसे क्या थ्रिलिंग था उस बारे में कि वो इतना अटेम्प्ट हुआ। मुझे पर्सनली अगर मेरी बात करें तो मैंने इस फिल्म के दौरान जो सीखा है, जाना है, वो सबसे पहला ये है कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो रोज अपने डर से लड़ते हैं। हमारा पहला रिएक्शन आग को देखकर भागने का होता है, जबकि उनका पहला रिएक्शन आग को देखकर अंदर कूदने का होता है। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, एक अंदर एक स्विच है शायद जो उनके अंदर चेंज हो गई है। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए तो वही बहुत बड़ा शौक था कि कैसे कर लेता है कोई ये। जब उनके फैमिली से बात की हमने, उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता है कि ये गए हैं, वापस आएंगे कि नहीं। एवरी टाइम जब भी फायर बेल रिंग्स, when they get into that fire truck and when they go to that place, they don't know कि अंदर क्या होगा। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है कि हम कैसे जाके लोगों को बचाएं और आग बंद करें। तो हम तो ऐसे लोग हैं ना जो छोटी छोटी तकलीफों में, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिप्रेस हो जाते हैं, डर जाते हैं। शायद लोग ये सोच लेते हैं कि यार अब जीने का कोई मतलब नहीं है। अगर वो इनकी लाइफ का इतना भी हिस्सा देख ले तो शायद जीने का या जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। मुझे लगता है ऐसी ही कोई बात होगी कि उस डॉक्टर में चेंज हो गई होगी कि ये क्या है, ये लोग इंसान नहीं है, सुपर ह्यूमन है। नहीं, प्रतीक ने तो जो मतलब इतने ब्यूटीफुली कहा है, कंप्लीटली अग्री विद हिम, क्योंकि अगेन ट्रेनिंग के वक्त 40 ऑड फीमेल फायर फाइटर्स थे, उनसे मैं बात कर रही थी। तो एक जो थोड़ी सीनियर मतलब 3-4 साल ज़्यादा काम किया उसने, तो उसने कहा कि ये जो लड़की है शी स्टार्टेड दिस ईयर, और वो हंसी मजाक में ही चल रहा था। और वो कह रहे थे कि एक तो होता है कि हम आग में जा रहे हैं, वापस आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं। सेकेंड ट्रॉमा, मुझे सडनली ये स्टोरी याद आई दैट दिस फर्स्ट टाइम फीमेल फायर फाइटर हैड फर्स्ट फायर दैट शी वेंट इनटू। बहुत सारे बॉडीज थे which she had to rescue and take out people who had passed away. तो she was saying कि मुझे उसका इतना ट्रॉमा हुआ क्योंकि I was not prepared for this. This was my first thing that I've gone into. तो एक तो है कि आप जिंदगी से जूझ रहे हो, दूसरी बात ये है कि जो ट्रॉमा जो आप देखते हो, so it must be hardening you, it must be disturbing you so much, पर ये इतने ब्यूटीफुल स्माइल्स के साथ अपने काम पर जाते हैं। मतलब कोई गाना गा रहा है, मस्त गाड़ी आग हो रही है, बट वो मस्त किशोर कुमार के गाने गाकर गाड़ी ये फायर ब्रिगेड चलाकर जा रहे हैं। सो देयर स्टेट ऑफ माइंड इज लाइक ही सेड ऑफ अ सुपर हीरो, क्योंकि दे आर डूइंग समथिंग विच इज फार बियॉन्ड व्हाट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, फार बियॉन्ड। वो माइंडसेट कैसा होगा, उनके अंदर के इमोशंस किस हिसाब से काम करते हैं, हाउ डू द बॉडी एंड मसल रिएक्ट टू समथिंग लाइक दिस इज beyond our understanding. It's as simple and small. Again, when I was training for the film, मैं सुबह ऑमलेट बना रही थी मेरा, एंड लाइटर बंद हुआ था, वो मैच स्टिक के साथ I was putting the gas and burnt my thumb a little bit. And थोड़ा सा जब जलता है, जब गैस का वो थोड़ा आपके हाथों पर जलता है, तो समझ में आता है कि यार कितना दर्द हो रहा है। ये लोग like the fires they go into, the grades of fires they go into is something which we will never ever imagine, and with a nice calm smile on their face. So मुझे जज्बे की बात दिखती है ना, ये जो जज्बा है मुझे, मेरा काम ही है किसी को बचाना, मेरा काम ही है कि मुझे बुलाएगा आदमी तभी बुलाएगा जब मुसीबत में होगा। ये क्या बात है यार, ये कि मुसीबत है यहाँ फोन लगाओ, तो मुसीबत में ही याद किया जाता है उनको, लेकिन उनकी मुसीबत में उनको कोई याद करता है क्या?
उनकी जब मुसीबत है तब उनके लिए कौन दौड़ के जाता है। एक लाइन है फिल्म में कि ये नेता अभिनेता के नाम का चौक और रास्ता बना देते हैं, एक फायर फाइटर का नाम बताओ मेरे को। तो वही बात है कि इनको उनका ड्यू मिलता है क्या, फिर भी ये लोग काम कर रहे हैं। हर आदमी को अपना मेहनताना मिलता है, पगार मिलता है, जो भी मिलता होगा, लेकिन एक मिलने वाले पगार से मेहनताने से भी ज्यादा ऊपर बढ़कर होता है हौसला और उनकी हिम्मत। तो लेकिन उनकी हिम्मत की दाद देती है क्या दुनिया, उनकी हौसला अफजाई करती है क्या इन रिटर्न, वो क्या है। तो ये बताने की कोशिश है फिल्म, बस और कुछ नहीं। बस सवाल शुरू करने से पहले ये बता दूं, आपका वो एनाकोंडा वाला बयान जो था अरे यार, है ना वो बहुत वायरल हो रहा है। अभी हाँ एनाकोंडा मतलब, और दिव्येंदु ने क्या पकड़ा है। ओके, विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। जब ये किरदार आया था, जब ये प्रोजेक्ट आया था, व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट? हाँ ये करना है। हाँ ये पहले तो शर्म महसूस हुई कि मुझे ये पता क्यों नहीं है जी। ये मेरे इर्द गिर्द मैंने कितनी बार बचपन में, छोटा था ना, मुझे याद है टिक वो घंटा बजाते बजाते फायर, हमको मजा आता था। अरे किधर तो आग लगी, किधर तो आग लगी, हमको मजा आता था। छोटे बच्चे थे ना, कहीं तो आग लग लिया। जैसे जैसे बड़े हुए तब कुछ फोटोज देखे और कुछ चीजें देखी, फिर एक बहुत दुर्भाग्यशाली घटना मैंने उसका परिणाम देखा था, तो वो मैं याद नहीं करना चाहता। लेकिन उसके बाद जब ये फिल्म आई, मैंने कहा ये मैं जिस समाज का हिस्सा हूँ, उस समाज में ये इतनी बड़ी एक एंटिटी है फायर फाइटर्स नाम की, मैंने आज तक मुझे किसी ने बताया नहीं और मैंने भी जानने की कोशिश नहीं की जी। तो हाँ, ये जैसे ही पढ़ा मैंने कहा ये करना है, इसको करना ही करना है। और आज जब फिल्म देखने के बाद लगता है कि वी आर, मतलब हम तीनों और जो भी यहाँ पे मौजूद हैं नहीं है, इनके सबके उपलक्ष्य में मैं बात करना चाहता हूँ कि हम बहुत खुशनसीब है कि हम इसका हिस्सा है। पिंकिया और वहाँ पे हमने देखा था ढोडो की जोड़ी, इस बार भी केमिस्ट्री है लेकिन अलग है, टशन दिख रहा है ज्यादा। तो I was working with him once again. It was a beautiful experience working with Divyendu. In fact, we shot this film before we shot Madgaon. Oh, okay. Yeah. So we met for the first time on the sets of Agni, and the chemistry that you will see here in this film is absolutely different than what we have done in Madgaon. Right. But it's fun. It's fun working with him. अब ये आगे फूले भी है, तो पूरी तरह से अलग किरदार। तो कहीं ना कहीं कोई भी प्रोजेक्ट साइन करने से पहले कॉन्शियस माइंड में ये होता है कि नहीं, मुझे अलग किरदार ही करना है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसे अलग अलग किरदार कर पाऊँ, ताकि एक तो ऐसा है कि you challenge yourself also, and with each new thing that you do you learn a lot. और एक्टर की लाइफ में वो लर्निंग ग्राफ कॉन्स्टेंटली चलना चाहिए। ये ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। तो मैं थिएटर भी सालों से करता हूँ, वो भी ऐसे ही करता हूँ। तो जितने अलग अलग किरदार करने मिले मैं करना चाहता हूँ। पर मेरे लिए सौभाग्यशाली बात ये लगती है कि जो राइटर्स हैं, जो मेकर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, इफ़ दे थिंक अबाउट मी फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स, दैट्स अ विन फॉर मी एज एन एक्टर। ये फिल्म तो OTT पे रिलीज होती है, लेकिन आपकी फिल्में थिएटर में भी रिलीज होती है। और कई बार ऐसे, ये तीनों से सवाल है, कई बार ऐसा किरदार होता है जिसके लिए बहुत मेहनत करते हैं बट ऑडियंस का इतना रिस्पॉन्स नहीं आ पाता, तो उसे किस तरह से डील करते हैं, उसे किस तरह से आप देखते हैं? आई गेस ये हमारे फील्ड का एक इनएविटेबल पार्ट है, एंड वी कांट रन अवे फ्रॉम दैट पार्ट, बिकॉज एक फिल्म में इतने सारे वेरिएबल्स हैं जी, सारे मेरे कंट्रोल में नहीं है। सारे इनके कंट्रोल में, डायरेक्टर के, राइटर के, प्रोड्यूसर के कंट्रोल में भी नहीं होता है, बिकॉज बहुत सारे लोग जोड़ के एक फिल्म बनाते हैं। तो अब कौन सा डिपार्टमेंट कैसे, मतलब ये बहुत ही इंसिडेंटल होता है, वेयर एवरीबडी परफॉर्म्स सो गुड दैट द फाइनल प्रोडक्ट कम्स आउट, इट वर्क्स वंडर्स। तो ये सारे वेरिएबल्स के बाद, और एक कहानी लेखक के दिमाग में थी, उन्होंने लिखी, फिर वो डायरेक्टर के दिमाग में गई, उन्होंने विजुअलाइज की, फिर हम तक पहुंचाई गई, हमने उसे निभाने की कोशिश की, और फाइनली जब सब जुड़ता है एक पीस, तो उसमें मतलब मुझे लगता है कि ट्रांसलेशन होते होते बहुत कुछ चेंज भी होता है, बहुत कुछ बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। पर कई बार ऐसा होता है कि हमें जो फाइनल प्रोडक्ट देखा हमें बहुत पसंद आया, जी। It might not work with the audience, right. But yeah, I mean, so every film is a learning process.
ऑनेस्ट आंसर ये है कि 2-3 दिनों के लिए बेड में रोती हूँ, पेरेंट्स को, सिस्टर को कहती हूँ ऐसे कैसे इतनी मेहनत डाली थी, ऑनेस्ट आंसर वो है। पर 3 दिनों के बाद आई रिमेंबर द जर्नी, बिकॉज द जर्नी इज ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट देन द फाइनल डेस्टिनेशन। जो लोग मिलते हैं, जो लोग जुटते हैं। मेरी पहली फिल्म जो बहुत लॉन्च बहुत बड़ा था, ये वो हाइप बहुत बड़ी थी, नहीं चली बॉक्स ऑफिस पर। डेफिनेटली आई वॉज हर्ट क्योंकि आई वॉज यंग, आई डिडंट नो द इंडस्ट्री। पर मैं वो भूल गई हूँ, वो बिटरनेस बिल्कुल है नहीं, क्योंकि मैं गर्व से कह सकती हूँ कि गुलजार साहब मेरे मेंटोर दोस्त है। राकेश सर के साथ मैं रोज़ डिनर, हर हफ्ते डिनर खाती हूँ। ये जो कंपनी मुझे मिली है, मैं जर्नी आई हैव ग्रोन एज अ ह्यूमन बीइंग एंड आई फील दैट इज़ वे बिगर देन पैसे कितने कमाए बॉक्स ऑफिस पे। आई फील यू नीड टू grow as a human being, become a better human being. Rest, nothing else matters, I think. व्हाट अबाउट यू? आपने तो मराठी, हिंदी कई तरह की फिल्में की है, तो वो सक्सेस भी देखा है? वो ऐसा है कि वो क्या है ना कि इतनी बार टूटा है दिल के, अब कुछ भी असर नहीं करता। रुक जाता हूँ मैं कहीं कुछ देर के लिए, लेकिन मैं वहाँ पे घर नहीं करता। तो मेरे को वहाँ से ये जो है अभी है फॉर अ टाइम बीइंग, तो दिल लग जाता है उस चीज़ से। लेकिन क्या फाइनली ऑडियंस है, ये आप ऑडियंस के लिए, पेंटिंग तो है नहीं, घर पे बना ली और घर पे रख दी, 4 दोस्तों को दिखा दी। इसमें व्यवसाय है, ये इसमें पैसा इन्वॉल्व है, तो कभी कुछ चीज़ चलेगी, कभी नहीं चलेगी। और कभी कभी आपने इतनी जान डाली हुई होती है एक चीज़ में कि वो लोगों को नहीं पसंद आता है, और कभी कभार तो आपने आपसे हो जाती है चीज़ और बहुत बड़ी हो जाती है, तो इट्स फाइनली ऑडियंस ना। तो हम खुदा तो है नहीं कि भाई बैठे और बना लिया, है ना। हम तो एक्सपेरिमेंट का ही बिजनेस है, तो अभी हाँ, तो ठीक है, जो चले चले, नहीं चले, लेकिन मेहनत तो होती है। मतलब बुरी फिल्म बनाने के लिए लाइट बॉय के कंधे का जो HMI है उसका वजन कम नहीं होता, वो तो वजन उतना ही रहता है बेचारे, उतना ही उठाना पड़ता है। और मेहनत तो हर कोई करता है। चल आज अभी बुरा पिक्चर बना के दिखाते हैं, ऐसा कोई नहीं बना सब बात इंटेंशन की है। अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं ना। कमिंग बैक टू अग्नि, स्टंट्स भी काफी किए फायर फाइटिंग से, और एक मैंने तो सुना है राहुल सर से कि एक कुछ ड्रिल हुआ था आपका, या कुछ जो आप या टेक हुए थे कुछ 4, वो सयामी ने बहुत अच्छा किया था और सबसे आगे चली गई। कुछ तो था, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर कहीं पे जा रहे। अरे तो क्या? और जब हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ भागना था, और ये उसमें बहुत रीटेक हुए थे। बट ये स्टंट करते हुए बैंड कितनी बजी वो जानना चाहेंगे। बैंड कितनी बजी, मतलब हाँ, इट वाज फिजिकली स्ट्रेनियस। और फायर सूट पहनना, वो हैवी शूज, हेलमेट, इतना हैवी कपड़े, और ये सब के बाद सिलेंडर के बाद वो एक बच्चे को उठा के मुझे भागना था, और हाथ में हैमर भी है एंड ऑल। तो दैट्स फिजिकली वेरी वेरी स्ट्रेनियस। और उसके साथ आपको एक्सप्रेशन जो है वो दैट हैज टू वर्क वेल, राइट। तो मतलब मुझे जो बॉडी पेन हो रहा है वो यहाँ नहीं दिखना है, वो यहाँ कुछ और दिखना है। तो आई गेस या मतलब सीखने भी बहुत कुछ मिला, काफी एक्सरसाइज भी हो गई उसमें। ये कौन सा दिन था शूटिंग का? कितना दिन था? 4था 5वां? नहीं, ये लास्ट फायर सीक्वेंस जो है ना उसमें। अच्छा, उसमें हाँ, मतलब वो बच्चे को लेके पूरे इसमें इतना लंबा चौड़ा भागना कूदना, ये करेक्ट। आपके अंदर का वो स्पोर्ट्समैन एक्साइटेड था इस तरह के स्टंट परफॉर्म? हम सब में ना सबसे ज्यादा एक्साइटेड ये। करेक्ट। एंड आई मीन हम लोग सब यही बोलते हैं कि अगर कोई सही में फायर फाइटर बन सकता है तो सिर्फ ये थी। तो एक्चुअली मेरे लिए ये थैंकफुली स्पोर्ट में दिलचस्पी है, पर फिजिकल एस्पेक्ट जो है, चलो दौड़ना है, भागना है, कूदना है, वो सब ठीक है। वो पेन इतना महसूस नहीं होता है जितना रियल लाइफ हीरोज को रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती। जो मेरे कैरेक्टर के इमोशनल जर्नी, मतलब वो बहुत राइचियस कैरेक्टर है, तो वो कहती है कि लोग ऐसे क्यों करप्ट है, लाइक समझ में नहीं आता क्या लोगों को। तो वो जो गुस्सा है, वो एंग्स्ट है, वो पेन है, वो फिजिकल पेन से कहीं ज्यादा है। दैट ओवरपावर्स द फिजिकल पेन। ओके, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से फॉरेन ड्रामाज में हम फायर फाइटर की कहानियां देखते हैं और लोग भी जिन्हें रिस्पेक्ट उनके मिलती है, आपकी फिल्म देखने के बाद ये रिस्पेक्ट उन्हें हमारे यहाँ पे भी मिले। आई होप कि लोगों को ये पता चले कि फॉरेन फायर फाइटर्स की हम लोग कहानियां देखते हैं, लेकिन फॉरेन में ना बहुत सारी चीज़ें हैं ना ठीक ठाक होती हैं, बिल्डिंग है, रास्ते वगैरह वगैरह। अपने यहाँ पे जो ट्रेलर में
लाइन है प्रतीक की कि भाई यहाँ पे एक के बाजू में एक बिल्डिंग खड़ा किया, फायर फाइटर अंदर जाएगा कैसे? ये साइकिल सब कुछ सीढ़ी सीढ़ी पे। तो आई होप कि ये फिल्म के बाद एटलीस्ट थोड़ी तो चीजें बदल जाए। थैंक यू सो मच।